Air is a air is made of different types of gases in fixed proportion, along with some dust and water vapor. वायु में भिन्न भिन्न प्रकार के गैस एक निश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं, साथ ही धूलकण और जलवाष्प भी उसमें शामिल होते हैं। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 100% में 78% नाइट्रोजन और It does not help the breathing or burning, but it plays a very important role in diluting oxygen and keeping the balance of gases. कहता है कि नाइट्रोजन का ऐसे कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है। नाइट्रोजन का काम क्या है? तो ना ये जो है सो सांस लेने में काम आता है और ना किसी चीज़ को जलाने में, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने में एंड कीपिंग द बैलेंस ऑफ गैसेज, और जितने भी गैस हैं उन गैसों को संतुलित रखने में इसका भूमिका रहता है। गैसेस स्टेबल, भिन्न भिन्न तरह के जो गैस हैं उनमें संतुलन बनाए रखता है। प्लांट्स ऑल्सो यूज नाइट्रोजन इनडायरेक्टली थ्रू द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स ऑल्सो यूज नाइट्रोजन, पौधे जो हमारे सराउंडिंग्स में दिखते हैं, पेड़ पौधे, उन पेड़ पौधों को अप्रत्यक्ष रूप से यह मदद करता है। कैसे? थ्रू दी सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। यह मिट्टी में जो है उस मिट्टी में उर्वरा शक्ति प्रदान करने में मदद करता है, यानी पेड़ पौधे को बढ़ाने में मदद करता है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन अराउंड अस इट इज़ 21%, और ऑक्सीजन हमारे गैस में वायुमंडल में कितना है? 21%। ऑक्सीजन इज़ द लाइफ, ऑक्सीजन ही जीवन है। सपोर्टिंग गैस, यह हमारे जीवन को सहारा प्रदान करने वाला यानी जीवन देने वाला एक जो है एलिमेंट है, जिसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ह्यूमन एंड एनिमल ब्रेथ इन ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव, चाहे वो जानवर हो या मानव, दोनों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। एंड फ्यूल लाइक वुड, कहता है कि और जैसे ईंधन है, फ्यूल जो हम लोग गैस जलाते हैं, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, हाँ, या फिर ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, वो गैस है। इन दोनों गैसों का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोग है आधुनिक काल में। तो कहता है कि ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। एंड फ्यूल लाइक वुड, जैसे कि ईंधन के लिए लकड़ी। पेट्रोल और गैस, ईंधन के रूप में पेट्रोल का भी इस्तेमाल होता है, गैस का भी होता है। नीड ऑक्सीजन टू बर्न, इनसे भी जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। विदाउट ऑक्सीजन नाइदर ब्रीथिंग नॉर बर्निंग वुड बी पॉसिबल, ना ही ऑक्सीजन के बिना ना हम कोई चीज़ जला सकते हैं और ना ही हम अपना जीवन को बचा सकते हैं। इसके बाद वाला जो है तो 78% और 79% और 99%, यानी ये दोनों ही सबसे ज़्यादा है
99% 100 में गैस जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा गैस में है। वायुमंडल में जितने भी गैस हैं उसमें 99% इन दोनों का परसेंटेज है। आर्गन एंड अदर नोबल गैसेस, आर्गन हुआ और दूसरे भी जो नए गैस हैं वो 1%, लेस देन 1%, 1% से भी कम। Gases like argon, neon and helium are present very small amounts। आर्गन हुआ, नियॉन हुआ, ये सब जो है बहुत कम मात्रा में गैस में शामिल है। आर्गन इज ऑफन यूज्ड इन बल्ब्स, आर्गन का प्रयोग बल्ब जलाने में होता है। एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, और वैज्ञानिक प्रयोग करने में। वाइल हीलियम इज़ यूज्ड इन बैलून, और हीलियम का प्रयोग बैलून में होता है। बैलून जो हम लोग वो फुलाते हैं तो उसमें इसका प्रयोग होता है हीलियम का। कार्बन डाइऑक्साइड अबाउट 0.03 और 0.04%, पूरे हवा में, वायु में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा जो है 0.03 से लेकर 0.04 तक है, यानी एक से बहुत ही कम है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, और प्लांट को क्या चीज़ की ज़रूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्यों ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड के? क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ दैट प्लांट मेक्स देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे की पत्तियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करती है और उसके बाद भोजन अपना तैयार करती है। तो यह काम कार्बन डाइऑक्साइड का है। थ्रू which they prepare food and release oxygen, जब वह भोजन बनाती है, यानी पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करके, तो बदले में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। वही ऑक्सीजन जिसको ग्रहण कर इंसान या जानवर जिंदा रहता है। ऑक्सीजन देते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग अर्थ वार्म, यह जो है हमारी पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करता है। बाय ट्रैपिंग हीट, क्योंकि यह हीट को ट्रैप करता है, छेकता है, बाहर नहीं जाने देता है, रोकता है। दो टू मच कार्बन डाइऑक्साइड कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, यानी पूरे विश्व में गर्म जो है वातावरण बिल्कुल गर्म हो जाएगा। वाटर वेपर, जल वाष्प, ये वाटर वेपर या जल वाष्प क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर चेंज विथ वेदर, यह मौसम के अनुसार बदलते रहता है। ऑन हॉट एंड ह्यूमिड डेज, जब दिन जो है काफ़ी गर्म होता है और उमस वाला होता है, इट इज़ मोर वाइल वन ऑन ड्राई डेज इट इज़ लेस। वाटर वेपर plays a key role in forming clouds, rain and weather conditions, यानी जब जल वाष्प की मात्रा कम हो तो वह जो है क्या करता है? इट इज़ द की रोल ऑफ फॉर्मिंग क्लाउड्स, यह जो है बादल का निर्माण करता है और जिससे बारिश होती है और मौसम बदलता है।
Apart from gases, air also contains impurities like dust. गैस कहता है कि अपार्ट फ्रॉम गैसेस, गैस के अलावे एयर ऑल्सो कंटेन्स इम्प्यूरिटीज़, वायु में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। लाइक डस्ट, जैसे कि धूल, पोलन, स्मोक, धुआं और माइक्रोब्स और छोटे छोटे कीटाणु। You can notice that when a beam of sunlight enters a dark room through a small hole, and you will see tiny shining particles floating in the air. जब आप खिड़की से या कोई छोटा छेद से सूरज के प्रकाश की जो रोशनी होती है उसको आते हुए देखते हैं, तो आप ये ध्यान दिए होंगे कि उसके मार्ग में धूल डस्ट पार्टिकल्स जो है वो दिखाई देता है। लगता है ना कि जो रोशनी है उसमें वो रोशनी जो आ रही है तो रास्ता में धूल जो है घूमता हुआ नज़र आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब है कि वायु का गुण क्या है। एयर इज़ ए फॉर्म ऑफ मैटर, यह भी पदार्थ का एक रूप है। इवन दो वी कैनॉट सी इट, यद्यपि हम लोग वायु को देखते नहीं हैं। हवा को किसने देखा? नाइदर आई नॉर यू, न मैंने देखा न तुमने, लेकिन वी रियलाइज, हम लोग महसूस करते हैं कि हवा चल रही है। कब? जब पेड़ पौधों की पत्तियां हिलती हैं, डूबती हैं, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि हवा चल रही है, जिसके वजह से ये पेड़ के पौधों की पत्तियां हिलती डूबती हैं। लाइक ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर, जैसे कि और भी दूसरे तरह के पदार्थ होते हैं, उनके रूप हैं। एयर शोज सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो वायु जो है उसमें कुछ खास भौतिक गुण पाया जाता है। अब है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, भौतिक गुण क्या है। तो दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड, उसको सर्वेक्षण किया जाता है और उसको मापा जाता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, कुछ जो है वायु के जो गुण हैं उन्हें नीचे दिया गया है। एयर हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर का पहला यानी वायु का पहला गुण क्या है कि वो उसमें भार होता है। एयर में भार होता है। आप गैस सिलेंडर लेते हो, उसमें 14 kg और 200 ग्राम लिखा हुआ रहता है, 14.2, तो वो क्या है? भार है। और उसमें है क्या? एयर है। तो एयर में भार होता है। और ये दूसरा गुण है कि यह जगह छेकता है, जिसमें रखिएगा तो वो जगह को पूरा ये कवर कर देता है। इवन दो एयर इज़ इनविजिबल, यद्यपि ये वायु जो है अदृश्य है। इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये कणों से, एयर क्या है? कणों से मिलकर बना है। व्हिच मीन्स इट हैज़ वेट, इसका मतलब कि इसमें भार होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन वी पंप एयर इनटू ए बैलून, जब हम बैलून में हवा भरते हैं, और ए फुटबॉल में, इट बिकम्स हेवियर एंड लार्जर, शोइंग दैट एयर टेक्स अप स्पेस एंड एड्स मास। तो जो बैलून हुआ या फिर आपका क्या बोले बैलून, और एक क्या चीज़ बोल रहा है, फुटबॉल,
बैलून हो या फुटबॉल, तो उसमें देखते हैं कि हवा भरते के साथ वह उसका आकार में परिवर्तन आ जाता है। उसका आकार जो है वह बड़ा हो जाता है, यानी वह जगह छेदता है, जिसके कारण वह बड़ा होता है। और दूसरा कारण ये है कि वह भारी हो जाता है। उठाने पर पहले की अपेक्षा वह अधिक भारी लगता है दिखने में। तो इट हैज़ मास ऑल्सो। एयर कैन बी कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड अंडर प्रेशर। एयर कैन बी कंप्रेस्ड, हवा को दबाया जा सकता है, वायु को दबाया जा सकता है, एंड स्टोर्ड अंडर प्रेशर, और दबाव के अधीन इसे इकट्ठा किया जाता है, जमा किया जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ एयर आर फार अपार्ट। कहता है कि वायु के कण जो हैं उसमें काफ़ी जगह होता है, which allows us to squeeze them closer together, जिसके वजह से वह जो है दबाने पर क्या होता है, दब जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर, इसे वायु का दबाव कहते हैं। वी फील इट्स इफेक्ट स्ट्रांगली व्हेन इट मूव्स एज विंड। हम लोग उसके प्रभाव को कब जानते हैं, जब हवा जोरों से चलती है। पुशेस ऑन द सेल्स ऑफ बोट और फिल्स अप ए पैराशूट इन द स्काई। तो आपने देखा होगा कि हवा जब तेज चलती है तो नाव को जो है बढ़ाती है। उसमें कोई इंजन की आवश्यकता उस समय नज़र नहीं आती। बिना कोई इंजन, बिना कोई नाव को खेवे हुए वह आगे की ओर बढ़ने लगती है। और फिर पैराशूट के बारे में बताता है कि फिल्स अप ए पैराशूट इन द स्काई। आकाश में जो है पैराशूट को उड़ते हुए देखा होगा। एयर एक्सपैंड्स, हवा में विस्तार होता है। व्हेन हीटेड, कब, जब हवा को गर्म करते हैं तो और हवा पतली हो जाती है गर्म करने पर। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कूल्ड, और वही हवा को जब ठंडा किया जाता है तो उसमें सिकुड़न आ जाता है, संकुचन आ जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ एयर मूव फास्टर, हवा के कण जो है बहुत तेज घूमते हैं। व्हेन हीटेड, कब, जब उन्हें गर्म किया जाता है तब। एंड स्प्रेड आउट, और पूरे वातावरण में फैल जाता है। सो द एयर एक्सपैंड्स व्हेन कूल्ड, जब कहता है कि एयर एक्सपैंड्स व्हेन कूल्ड, द पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड कम क्लोजर। तो वह कब ऐसा होता है, जब ठंडा होता है हवा, और वो जो है उसके बीच में जो वो प्लेस होता है, स्पेस होता है, वह ज़्यादा क्लोज होते जाता है। मेकिंग द एयर कॉन्ट्रैक्ट, जिसके कारण वायु में संकुचन आता है। दिस प्रॉपर्टी एक्सप्लेन्स वाई हॉट एयर बैलून्स राइज एंड वाई टायर्स समटाइम्स श्रिंक इन विंटर। तो बताता है कि किस प्रकार से जो है जब गर्म हवा होती है तो वह ऊपर की ओर बैलून को उठाती है, और क्यों, जब टायर में कुछ जो है हवा डाला जाता है तो वो क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। हॉट एयर, द प्रॉपर्टी एक्सप्लेन्स वाई हॉट एयर बैलून्स राइज एंड वाई टायर समटाइम्स श्रिंक इन विंटर। और ये जो टायर है साइकिल का, वह विंटर के सीजन में, जाड़े के मौसम में श्रिंक कर जाता है, संकुचित हो जाता है। एयर इज ट्रांसपोर्ट
एयर इज ट्रांसपेरेंट। हवा क्या है? वो पारदर्शक है। अलाउज लाइट, और उससे होकर प्रकाश जो है वह एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है। टू पास थ्रू एयर लेट्स सनलाइट एंड अदर लाइट रेज ट्रैवल थ्रू इट। कहता है कि वायु जो है वह सूर्य के प्रकाश को दूरी गमन करने में क्या करता है? मदद करता है। मेकिंग इट पॉसिबल फॉर अस टू सी दी वर्ल्ड अराउंड अस क्लियरली। इसके वह हमें इस लायक बना देता है कि हम उसे दुनिया के चारों तरफ आराम से देख सके, साफ सुथरा। विदाउट ट्रांसपेरेंट एयर, बिना साफ सुथरा या पारदर्शक वायु के, अर्थ वुड बी डार्क। अगर ट्रांसपेरेंट एयर न हो तो क्या हो जाएगा? हमारी धरती जो है अंधेरिया से भर जाएगी। एयर इज फ्लूइड इन नेचर। वायु जो है वो प्रकृति में तरल पदार्थ के रूप में, एंड कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहता है। लाइक लिक्विड्स, जैसे कि हमारा जल या कोई भी तरल पदार्थ। एयर हैज़ नो फिक्स्ड प्रेशर। एयर में कोई निश्चित दबाव नहीं होता। एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज, कहता है कि इट फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, यानी हवा जो है उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर, ऊंचाई से निचाई की ओर बहता है। कोई चीज़ व्हाट क्रिएट्स विंड्स, जिसके वजह से हवा बहती है। ब्रीज एंड स्टॉर्म, आंधी तूफान का जैसा मौसम आ जाता है हमारे वायुमंडल में।